दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि एनसीआरपीबी से निकाली गई है। ठीक है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड से निकाली गई है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे स्टेनोग्राफर की कितनी कितनी वैकेंसीज को निकाला गया है। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए ही यहाँ से वैकेंसीज निकल करके आई हुई हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारी कितनी वैकेंसीज हैं और इनकी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम फीस वगैरह क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, यानी कि ये जो हमारी भर्ती है डायरेक्ट भर्ती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की केवल एक पोस्ट है और वो भी है शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए। ठीक है, इनका जो पे लेवल रहने वाला है 44,900 से 1,42,000 रुपया रहने वाला है, रिवाइज्ड एज पर 7th CPC। ठीक है, 7वें वेतनमान आयोग के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारी जो दूसरे नंबर की वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में टोटल 3 पोस्टें निकल करके आई हुई हैं। एक पोस्ट एससी की है, 2 पोस्ट एसटी की है, 3 पोस्ट तीसरी जो अ, है ओबीसी की है। और जो पोस्टों की बात की जाए तो एक ही पोस्ट एससी की है, एक ही पोस्ट एसटी की है और एक ही पोस्ट ओबीसी की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है 3 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर भी जो रिक्रूटमेंट का जो मेथड है वहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इनको जो पेमेंट मिलने वाला है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपया तक मिलने वाला है। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, इन्होंने तीसरी वैकेंसी भी निकाली हुई है जो कि है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। यहाँ पर इन्होंने टोटल 4 वैकेंसी को निकाला है। एससी के लिए एक वैकेंसी है, एसटी के लिए एक वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है इन्होंने 2 वैकेंसी निकाल के रखी हुई है। ये वैकेंसी भी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है। यहाँ पर जो आपको पेमेंट मिलने वाला है 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 तक का पेमेंट मिलने वाला है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एबव पोस्ट आर एज अंडर। ठीक है, तो सर यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो स्केल ऑफ पे है, ठीक है, इन्होंने बताया कि 44,900 से लेकर के 1,42,000 रुपये इनको मिलने वाला है। एज लिमिट जो इन्होंने बताया है कि नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर, 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप लोगों की जो उम्र रहने वाली है 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो आपको 120 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपको 100 वर्ड पर मिनट से जो है हिंदी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और 35 मिनट पर वर्ड के हिसाब से आप हिंदी टाइपिंग करते हो, 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप इंग्लिश टाइपिंग करते हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर प्रेफरेंशियल की बात की गई तो प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट्स हैविंग रिक्वायर्ड स्पीड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। देखो प्रेफरेंस यहाँ पर उनको मिलने वाला है जिनको हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड आने के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंगों में दक्ष हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं इनकी अलग अलग सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इन्होंने प्रमोशन वगैरह के बारे में बता रखा है। ठीक है, और रिक्रूटमेंट के बारे में बता रखा है कि इन सब चीज़ों से जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो थी इम्पोर्टेंट बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आइए अब हम लोग देखते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दिया है पोस्ट का नाम दिया है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। स्केल पे इनका जो रहने वाला है 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक रहने वाला है 7th CPC पर। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर भी वही एज लिमिट रखी गई है कि जो उम्र है 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगी गई है। ठीक है, और
इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगी गई है और 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। और डिप्लोमा में यानी आप अगर जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी अगर आप डीसीए वगैरह करके रखे हैं तो वो कंपलसरी है। यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता थी और वहाँ पर भी आप लोगों को ग्रेजुएशन ही चाहिएगा, ठीक है। तो आगे की तरफ देखते हैं हम लोग क्या क्या फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एमटीएस के बारे में, तो एमटीएस से हमारा कोई मतलब है नहीं, तो एमटीएस में जिसको फिल करना होगा ये जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा तकरीबन रात के 9-10 बजे, तो आप लोग जो है वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही है, अब इन्होंने अपनी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, जिसको भी फिल करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह देख लेना। कट ऑफ वगैरह के बारे में इन्होंने बता दिया है कि कट ऑफ जो है 30 दिनों के भीतर ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जारी की गई है, सॉरी यहाँ पर इन्होंने बताया द कट ऑफ डेट फॉर द पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड मैक्सिमम एज इज़ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है। अब इन्होंने देखिए यहाँ पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर भी दे रखी है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम फीस रहने वाली है आप लोगों की, यहाँ पर इन्होंने 100 रुपये रखा है, ठीक है। 100 रुपये एग्ज़ाम फीस आप लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है। और इसको जो है डिमांड ड्राफ्ट पेबल है, ठीक है। इसको आप लोग बैंक में जा करके चालान कटवाएंगे, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी कि ये जो आपका फॉर्म रहने वाला है ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है आप लोगों का। अब देखिए आप लोग कैसे यहाँ पर अपना जो है कैसे फिल करेंगे। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर आप लोग जो है अपना नेम इन द फुल ब्लॉक लेटर्स, यानी बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर ब्लॉक लेटर का मतलब है, जैसे किसी का नाम मान लीजिए विजय है, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा अपना VIJAY, ठीक है, ये पूरा अपना कंप्लीट करके रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पिताजी का नाम भी है, जो भी है वो भी अपना पूरा कंप्लीट करके रखेगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। जैसे किसी के पिताजी का नाम मजनू मान लो, तो ये हो गया हमारा MAJANU, ठीक है। तो मजनू इस प्रकार से लिखा जाएगा। किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ है, तो मान लीजिए 16 अगस्त है, तो यहाँ पर 16/8/2025, ठीक, ऐसे फिल कर देना है, ठीक। आपका जो जो एज है, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन आपकी क्या है इसको बताएंगे। नेशनलिटी वो तो इंडियन ही रहती है, सबको पता ही होगा। रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो। कांटेक्ट मोबाइल नंबर ईमेल दे देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो ओबीसी SC ST जो भी हो सर्टिफिकेट दे देना है। एड्रेस देना है कैपिटल लेटर में ही रहे, यानी कि बड़े अक्षरों में रहना चाहिए। मान लीजिए किसी का एड्रेस है रामपुर, तो देखिए रामपुर जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस देना है। एग्जामिनेशन का नाम लिखना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी पासिंग ईयर्स डिवीजन क्लास, ये सब आपको लिखनी है बतानी है, ठीक है। और आगे देखिए कहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में जो है आप लोगों को ब्यौरा देना है, ठीक है। तो दोस्तों यही तक था। बाकी ये सब जो है ये लोग अपना गजट वगैरह दे के रखे हैं, सिलेबस वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो जो है ये पूरी नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।